बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स। आज का हमारा टॉपिक है थर्मो रेगुलेशन इन प्लांट्स। प्लांट्स अपना टेम्परेचर कैसे मेंटेन करते हैं, आज हम अपने इस टॉपिक में इस चीज़ को डिटेल से पढ़ेंगे। मेंटेनेंस ऑफ बॉडी टेम्परेचर विद इन अ सुटेबल रेंज इनेबल्स बॉडी टू फंक्शन एफिशिएंटली को बरकरार रखता है। बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन रहना सूटेबल रेंज में बॉडी को इस काबिल बनाता है कि वो अपने फंक्शंस जो है वो एफिशिएंटली परफॉर्म कर सके। नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर जो होता है बॉडी का या ह्यूमन बींग्स का या लिविंग ऑर्गेनिज्म का, वो 10 डिग्री सेंटीग्रेड से 35 डिग्री सेंटीग्रेड तक होता है एक्टिव लाइफ को गुजारने के लिए। द टेम्परेचर डायरेक्टली अफेक्ट membrane properties as well as metabolism of cells। टेम्परेचर का ख़ास रिलेशन होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन की प्रॉपर्टीज़ के साथ और सेल्स के अंदर जो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ हो रही हैं, चीज़ें बन रही हैं, कुछ मॉलिक्यूल्स टूट रहे हैं, कुछ मॉलिक्यूल्स बन रहे हैं उनके साथ, और मेम्ब्रेन की परमिएबिलिटी के ऊपर अगर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा कम हो जाए तो मेम्ब्रेन जो है वो सॉल्यूट या मिनरल्स को कंडक्ट नहीं करवाती, क्योंकि मेम्ब्रेन जो है वो लिपिड की बनी हुई होती है और कोल्ड टेम्परेचर में वो फ्रीज़ होने के चांसेस होते हैं और उसमें कंडक्शन इतनी ज़्यादा अच्छी तरीके से नहीं होती। इसी तरह से अगर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो जाए तो मेम्ब्रेन बहुत ज़्यादा फ्लूइड और वो अपनी सिलेक्टिव परमिएबिलिटी को मेंटेन नहीं कर पाती। सेल में से आयंस और वाटर के मॉलिक्यूल्स बाहर भी जा सकते हैं और बाहर से बहुत ज़्यादा अमाउंट में अंदर भी आ सकते हैं, जिसकी वजह से सेल का होम्योस्टेसिस या ऑस्मो रेगुलेशन बरकरार नहीं रह पाता। थर्मो रेगुलेशंस को बरकरार रखने के लिए लैंड प्लांट्स जो हैं उन्होंने लो और हाई टेम्परेचर के लिहाज से अपने अंदर कुछ एडॉप्टेशंस की हुई हैं। उनमें से कुछ लो टेम्परेचर में, सबसे पहले देख लेते हैं लो टेम्परेचर में वो अपने आप को कैसे मेंटेन करते हैं। लो टेम्परेचर अफेक्ट्स द फ्लूइड नेचर ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ प्लांट सेल। लो टेम्परेचर की वजह से प्लाज्मा मेम्ब्रेन की फ्लूइड नेचर जो है वो मुतासिर हो जाती है, वो बहुत ज़्यादा फ्रीजिंग फॉर्म में आ जाती है और जब वो फ्रीज़ हो जाती है तो वो अपने अंदर से चीज़ों को पास होने नहीं देती है। इट अफेक्ट्स द ट्रांसपोर्ट ऑफ सॉल्यूट अक्रॉस द मेम्ब्रेन, जिसकी वजह से जब वो फ्रीजिंग फॉर्म में आ जाती है तो वो अपने अंदर से चीज़ों को या सॉल्यूट्स को पास होने नहीं देती है। इसको हम कैसे समझ सकते हैं? इसको मैं आपको यहाँ पे समझाती हूँ कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वो इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है। और अगर बहुत ज़्यादा लो टेम्परेचर हो जाए तो ये जो लिपिड्स के मॉलिक्यूल्स हैं ये एक दूसरे से बहुत ज़्यादा करीब हो जाते हैं, एक दूसरे से अटैच हो जाते हैं, सॉलिडिफाई हो जाते हैं, जिसकी वजह से सॉल्यूट्स का पास होना अंदर से बाहर या बाहर से अंदर काफ़ी मुश्किल हो जाता है। प्लांट सेल इंक्रीज द proportion of unsaturated fatty acid which prevents crystal formation। इस चीज़ से बचने के लिए, इस नुकसान से बचने के लिए प्लांट सेल क्या करते हैं, इंक्रीज़ कर देते हैं प्रोपोर्शन का अपनी प्लाज्मा मेम्ब्रेन में अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स। आपको पता है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन फैटी एसिड्स की बनी हुई है, जो लिपिड्स हैं वो फैटी एसिड हैं, तो वो अपनी लिपिड्स के अंदर ऐसे फैटी एसिड जो हैं वो बढ़ा लेते हैं जो अनसैचुरेटेड होते हैं। अनसैचुरेटेड का मतलब क्या होता है? जो
लो टेम्परेचर पे जमे ना। तो ऐसी मेम्ब्रेन में अनसैचुरेटेड फैटी एसिड बहुत ज़्यादा अमाउंट में प्रोड्यूस हो जाते हैं, जिसकी वजह से ये सॉलिडिफाई नहीं हो पाती। इसके अलावा तीसरा पॉइंट क्या है कि लो टेम्परेचर एट द लेवल ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट कॉज आइस फॉर्मेशन इन दी सेल। अगर लो टेम्परेचर इतना ज़्यादा हो जाए तो उसकी वजह से आइस क्रिस्टल्स फॉर्म हो जाते हैं सेल के अंदर। तो इस वजह से आइस क्रिस्टल से बचने के लिए, टू अवॉइड दिस प्लांट डेवलपिंग फ्रीजिंग टॉलरेंस in which composition of solutes of cell is altered in a way that ice crystals are formed in the cell wall rather than the cytosol. The cytosol is supercooled below the freezing point without the formation of ice. यहाँ पे ये पॉइंट जो है देखें, यहाँ पे ये प्लांट के अंदर बर्फ़ जमी हुई है और ये बाहर बिल्कुल फ्रीजिंग टेम्परेचर हो रहा है, तब भी प्लांट जो है वो सही हालत में मौजूद है। यहाँ पे क्या है, रेस्पॉन्स ऑफ प्लांट इंक्रीज अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। अनसैचुरेटेड फैटी एसिड देखें ये लिखा हुआ है। ये सैचुरेटेड फैटी एसिड है, इसमें कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, और ये अनसैचुरेटेड फैटी एसिड है जिसमें कार्बन कार्बन के बीच में यहाँ पे डबल बॉन्ड है। इस डबल बॉन्ड की वजह से ये अनसैचुरेटेड फैटी एसिड है। आइस क्रिस्टल अगर प्रोटोप्लाज्म में फॉर्म हो जाए तो परफोरेशन जो है वो मुतासर हो जाती है। तो आइस क्रिस्टल्स कहाँ बनते हैं, सेल वॉल में बन जाते हैं। सेल वॉल क्योंकि डेड होती है तो सेल वॉल में आइस क्रिस्टल्स फॉर्म भी हो जाए तो इतना नुकसान नहीं होता। अगर सेल के अंदर आइस क्रिस्टल्स फॉर्म हो जाए तो ऑर्गेनेल्स को बहुत ज़्यादा ख़तरा होता है। इसके अलावा जो अगर मैं आपको समझाऊं, अगर आप यहाँ पे समझें, देखिए ये है हमारे पास प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इसमें ये सैचुरेटेड फैटी एसिड की टेल है और ये अनसैचुरेटेड फैटी एसिड की टेल है। ये सैचुरेटेड फैटी एसिड की टेल है और ये अनसैचुरेटेड फैटी एसिड की टेल है। ये सैचुरेटेड फैटी एसिड की टेल है और ये अनसैचुरेटेड फैटी एसिड की टेल है। तो बाज़ औक़ात क्या होता है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन में दोनों टेल ही अनसैचुरेटेड फैटी एसिड की हो सकती हैं, या अगर एक टेल जो है, दोनों टेल भी अनसैचुरेटेड फैटी एसिड की हो सकती हैं। आम हालत में तो एक टेल सैचुरेटेड की है, एक टेल अनसैचुरेटेड की है, और बाज़ औक़ात क्या होता है कि ये हमारे पास दोनों टेल अनसैचुरेटेड की हो सकती हैं। जब लो द फ्रीजिंग पॉइंट है, इसकी वजह से प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वो सॉलिडिफाई नहीं हो पाती। ये एक दूसरे को धक्का देते हैं, जिसकी वजह से बीच बीच में, अब ये जाते हैं कि ये है, अगर मैं आपको समझाऊँ, ये टेल है, तो ये वाली टेल है, इसकी वजह से ये बिल्कुल क़रीब नहीं आ पाएगी, इसके और इसके बीच में थोड़ा गैप रहेगा। तो गैप की वजह से ये एक दूसरे से जम नहीं पाते और सॉल्यूट्स जो हैं वो एक दूसरे से, समझे एक दूसरे टांग टेढ़ी की हुई है तो सॉल्यूट्स जो हैं वो पास हो जाते हैं। इसके अलावा ये जो हमारे पास आइस क्रिस्टल्स फॉर्म भी होंगे अगर, तो साइटोप्लाज्म में आपको पता है सॉल्यूट्स मौजूद हैं। तो सॉल्यूट्स जो हैं वो अपने आप को आल्टर कर लेते हैं। फ्रक्टोज जो है वो अपने डिफरेंट पॉलीमर्स बना लेता है, डिफरेंट पॉलीमर फ्रक्टेंस बना लेता है, जिसकी वजह से टर्पेनॉइड्स बन जाते हैं। यहाँ पे मुख्तलिफ ऑयल्स फॉर्म हो जाते हैं साइटोप्लाज्म में, जिसकी वजह से ये जम नहीं पाता। लो द फ्रीजिंग पॉइंट भी ये जम नहीं पाता। इसमें फ्रक्टोज के डिफरेंट पॉलीमर्स प्रोड्यूस हो जाते हैं जिन्हें फ्रक्टेंस कहते हैं, और ये फ्रक्टेंस जो हैं, इसके अलावा इसमें टारपीन और दूसरी चीज़ें जो हैं वो जमा हो जाती हैं। और प्लाज्मा मेम्ब्रेन तो पहले आपको पता ही है अनसैचुरेटेड फैटी एसिड की वजह से नहीं जम पाती, और साइटोप्लाज्म जो है वो
सॉल्यूट्स के डिफरेंट पॉलीमर्स प्रोड्यूस हो जाते हैं, डिफरेंट फ्रक्टेंस प्रोड्यूस हो जाते हैं। तो यहाँ पे साइटोसोल जो है वो सुपर कूल हो जाता है, साइटोसोल जो है वो सुपर कूल हो जाता है और जमता नहीं है, बहुत ठंडा हो जाता है लेकिन जमता नहीं है, लेकिन सेल वॉल में बर्फ़ जम जाती है। आइस क्रिस्टल्स बन जाएं तो प्लांट टॉलरेट कर लेता है, लेकिन अगर अंदर साइटोप्लाज्म में बर्फ़ जम जाए तो प्लांट किसी सूरत टॉलरेट कर नहीं पाता। देखिए यहाँ पे हमारे पास फॉर्मेशन ऑफ आइस क्रिस्टल्स, हाउ आइस फॉर्म्स इन प्लांट टिश्यूज़। यहाँ पे सैप के कंपोनेंट्स हैं और सैप के कंपोनेंट्स में यहाँ पर साइटोप्लाज्म में आपको यहाँ पे कहीं पे भी आइस क्रिस्टल्स फॉर्म नहीं दिखेंगे। आइस क्रिस्टल्स आपको कहाँ पे दिख रहे हैं, यहाँ पे बीच में यहाँ पे आइस क्रिस्टल्स, ये आइस क्रिस्टल्स हैं और ये सेल वॉल में तो फॉर्म हो सकते हैं, लेकिन साइटोप्लाज्म क्योंकि सुपर कूल हो चुका है, और मैं बता चुकी हूँ क्यों सुपर कूल हो चुका है और प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे क्यों नहीं फॉर्म होंगे, जिसकी वजह से प्लांट सेल जो है वो सरवाइव करता रहेगा। अब हम बात कर लेते हैं हाई टेम्परेचर की। हाई टेम्परेचर is more harmful than low temperature since enzymes are denatured, which is disastrous for metabolism. एक हाई टेम्परेचर पे अबव 40 डिग्री सेंटीग्रेड तमाम एंजाइम्स जो हैं वो डीनेचर हो जाते हैं, और अगर एंजाइम्स डीनेचर हो जाएं तो हर एंजाइम्स का एक पर्टिकुलर मेटाबॉलिज्म में या एनाबॉलिज्म यानी कि फोटोसिंथेसिस और कैटाबॉलिज्म यानी कि रेस्पायरेशन में हर उसमें पर्टिकुलर एंजाइम्स होते हैं, जैसे एटीपीएस सिंथेस कॉम्प्लेक्स और डिफरेंट एंजाइम्स। क्रेब्स साइकिल्स में, फोटोसिंथेसिस में, डार्क रिएक्शन में, लाइट रिएक्शन में, क्रेब्स साइकिल में, ग्लाइकोलाइसिस में, तो ये इनके लिए ख़ास टेम्परेचर होना ज़रूरी है, जिस पे हर एंजाइम एक ख़ास टेम्परेचर पे एक्टिव होता है। अबव 40 डिग्री सेंटीग्रेड जो एंजाइम्स होते हैं वो डीनेचर हो जाते हैं। तो इसलिए प्लांट अपने आप को इस सिचुएशन से बचाने के लिए ट्रांसपायरेशन करते हैं। ट्रांसपायरेशन की वजह से प्लांट जो है वो अपने इर्द गिर्द जो है वो वाटर वेपर्स की फ़िज़ा कायम कर लेता है, और उन वाटर वेपर्स की वजह से प्लांट को कूलिंग इफ़ेक्ट मिलता है, ठंडक का इफ़ेक्ट मिलता है। प्लांट की सरफेस जो है वो ठंडी हो जाती है, कूल डाउन हो जाती है, जिसकी वजह से प्लांट का टेम्परेचर जो है वो लो होता है, मेंटेन रहता है। इसके अलावा at 40 degree centigrade or above, most of the enzyme denatured, so plant produced heat shock protein that protect enzymes from denaturing. 40 डिग्री सेंटीग्रेड या उससे ऊपर पे एंजाइम्स डीनेचर होने लगते हैं, तो उस सिचुएशन से बचाने के लिए कि प्लांट का मेटाबॉलिज्म चलता रहे, रेस्पायरेशन, प्रोटीन सिंथेसिस, रेस्पायरेशन, डाइजेशन, मुख्तलिफ़ चीज़ों की प्रोडक्शन, तो उसके लिए एंजाइम दरकार हैं। तो एंजाइम्स काम करते रहें तो प्लांट जो है वो इन एंजाइम्स को डीनेचर होने से बचाने के लिए ख़ास किस्म की प्रोटीन प्रोड्यूस करता है, जो उन एंजाइम्स को डीनेचर होने से बचाती है, जिससे कहते हैं हीट शॉक प्रोटीन। इसके अलावा प्लांट्स में कुछ और दूसरी एडोप्टेशंस हो जाती हैं, जैसे शाइनी क्यूटिकल आ जाती है, क्यूटिकल शाइनी हो जाती है, जिसकी वजह से वो हीट को रिफ्लेक्ट कर देती है। जैसे अगर मैं बात करूं तो शाइनी क्यूटिकल हो जाएगी और इतनी शाइनी होगी कि वो लाइट को रिफ्लेक्ट बैक कर देगी, लाइट जो है वो आने के बाद रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगी। इसके अलावा जितना ज़्यादा सरफेस एरिया होगा उतना ज़्यादा हीट एब्जॉर्ब होगी, तो लीफ का सरफेस एरिया जो है वो रिड्यूस्ड हो जाता है। इसके अलावा जब लीफ मौजूद हैं तभी वो सनलाइट को एब्जॉर्ब कर रही हैं, तो लीफ जो है वो विल्टिंग पे चली जाती हैं। प्लांट की लीफ जो है वो झड़ती हैं, विल्टिंग हो जाती है, जिसकी वजह से
जो हीट जो है वो एब्जॉर्ब नहीं हो पाती। देखें, ट्रांसपायरेशन का प्रोसेस होता है। एडोप्टेशन इन प्लांट्स टू हाई टेम्परेचर। हाई टेम्परेचर एंजाइम्स डीनेचर हो जाते हैं। एवोपरेशन होती है, इसकी वजह से कूलिंग इफेक्ट आता है प्लांट में। हॉट एंड ड्राई वेदर में स्टोमेटा जो हैं वो क्लोज्ड हो जाते हैं, जिसकी वजह से ताकि पानी को अंदर बचा के रख सकें, जिसकी वजह से टेम्परेचर जो है वो और ज़्यादा प्लांट गर्म होता है। तो इस सूरत में प्लांट जो है वो स्ट्रेस में आ जाता है। जब स्टोमेटा क्लोज्ड हो जाते हैं तो ट्रांसपायरेशन का प्रोसेस रुक जाता है, जिसकी वजह से क्योंकि पानी की कमी होने लगती है। एक ख़ास हद तक तो पानी पौधा अपने आप को ठंडा रखता है, लेकिन जब पौधे के अंदर पानी की कमी होने लगती है तो पौधे के स्टोमेटा जो हैं वो क्लोज्ड हो जाते हैं। और क्लोज जब हो जाते हैं तो पानी कूलिंग इफेक्ट ख़त्म हो जाता है, जिसकी वजह से प्लांट स्ट्रेस में आ जाता है। तो उस सूरत में प्लांट जो है वो हीट शॉक प्रोटीन जो है वो प्रोड्यूस करता है। हीट शॉक प्रोटीन कवर करती है एंजाइम्स को और प्रोटेक्ट करती है, डीनेचर होने से बचाती है। देखें, क्लोज स्टोमेटा, ओपन स्टोमेटा। ये देखें, ये हमारे पास ये एंजाइम है, ये इस वक्त सही फॉर्म में मौजूद है। अब ये एंजाइम जो हैं वो खुल के इस तरीके से डीनेचर हो रहे हैं। ये एंजाइम जो है वो डीनेचर हो रहा है। ये पूरा एक एंजाइम था जो अब किस तरफ हो रहा है, डीनेचर होने की तरफ जा रहा है। तो इस एंजाइम के गिर्द में क्या बन जाएंगी, इस तरह से इनको प्रोटीन जो है वो इनके अंदर जो है डीनेचर होने से बचाने के लिए इनके गिर्द में प्रोटीन आ जाएंगी। तो ये इन प्रोटीन को एम्बैरस कर लेंगे, ढांक लेंगी, लपेट लेंगी, जिसकी वजह से ये एंजाइम जो है वो डीनेचर होके अलग अलग बिखरेगा नहीं। एंजाइम अपनी एक्टिविटी ख़राब नहीं करेगा, एंजाइम डिफरेंट हिस्सों में ब्रेक डाउन नहीं होगा। ये एक एंजाइम जो है ये इसी हालत में रहेगा, ये डिफरेंट पार्ट में कन्वर्ट नहीं होगा, क्योंकि इसके ऊपर एक प्रोटीन आ जाएगी जो इसको कवर कर लेगी और ये टुकड़ों में नहीं बटेगा इस तरीके से। तो आई होप आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा। हमारे बॉटनी सॉल्यूशन के साथ जुड़े रहिए, इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए, ताकि हम अच्छी से अच्छी वीडियोस बनाएं और आपकी खिदमत में अच्छी से अच्छी वीडियो लेकर हाजिर होते रहें। नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।